ધોરણ 9 विषय हिंदी पाठ 8 गुलमर्ग की खिड़की से एक रात। ધોરણ 9 विषय हिंदी पाठ 8 गुलमर्ग की खिड़की से एक रात। જેમના લેખક છે મોહન રાકેશ, જેમનો જન્મ सन 1925 और निधन सन 1972। मोहन राकेश का जन्म जालंधर पंजाब में हुआ था। मोहन राकेश नो जन्म जालंधर नी अंदर पंजाब नी अंदर थयो हतो। इनके पिता व्यवसाय से वकील थे। તેમના પિતા છે તે વ્યવસાયની અંદર વકીલની પોસ્ટ પર હતા। परंतु उनकी साहित्य में बहुत रुचि थी। તેમને પુસ્તકોની અંદર સાહિત્યની અંદર વધારે रुचि અને लगाव હતો। राकेश को बचपन से ही घर में पर्याप्त साहित्यिक वातावरण प्राप्त हुआ था। बाळपणथी राकेश ने घरनी अंदर पर्याप्त साहित्यिक वातावरण एमने प्राप्त थयेलुं हतुं। उन्होंने हिंदी संस्कृत एमए तक की शिक्षा प्राप्त की और तत्पश्चात डीएवी कॉलेज जालंधर में हिंदी विभाग में अध्यक्ष के रूप में अध्यापन कार्य किया। इन्होंने हिंदी तथा संस्कृत में एमए तक एटले के एमए सुधीनी डिग्री है तेणे शिक्षण प्राप्त कर्युं। तत्पश्चात डीएवी नी जे कॉलेज है तेमां जालंधरनी अंदर हिंदी विभागनी अंदर अध्यक्ष रूप में अध्यापन कार्य कर्युं हतुं। कुछ समय तक इन्होंने सारिका कहानी पत्रिका सफल संपादक किया और बाद में स्वतंत्र लेखन करते रहे। तेमणे थोड़ाक समय माटे इन्होंने सारिका कहानी पत्रिका सफल संपादन किया और बाद में स्वतंत्र लेखन कर्या हता। कहानी लेखक के साथ साथ इन्होंने उपन्यास और नाटक भी लिखे थे। कहानी साथे साथे तेणे उपन्यास और नाटक पण लख्या हता। इनका प्रमुख रचनाओं में इंसान से खंडहर, नए बादल, एक और आदमी, आदि कहानी संग्रह तथा अंधेरे में बंद कमरे, न आने वाला कल प्रसिद्ध उपन्यास है। तो इन्हें इंसान में खंडहर, नए बादल, एक आदमी, एक और आदमी आ एक कहानीओ लखी है और बीजू अंधेरे बंद कमरे, न आने वाला कल आ प्रसिद्ध उपन्यास है। आषाढ़ का एक दिन, आधे अधूरे, लहरों का राजहंस इनके प्रसिद्ध नाटक हैं। आषाढ़ का एक दिन, आधे अधूरे तथा लहरों के राजहंस इनके प्रसिद्ध नाटक हैं। मोहन राकेश मूलतः एक सफल कहानीकार तथा नाटककार हैं। मोहन राकेश छे ते प्रसिद्ध नाटककार तो कहवाय छे पण कहानीकार पण कहवाय छे। गुलमर्ग की खिड़की से एक रात, गुलमर्ग ने खिड़की से एक रात में कहे छे परिवेश से लिया गया। ते कया भाग में लीधुं छे? परिवेश में। इस यात्रा वृत्तांत में लेखक ने गुलमर्ग के प्राकृतिक सौंदर्य का स्वानुभूत विवरण प्रस्तुत किया है। आ वृत्तांतनी साथे गुलमर्गनुं प्राकृतिक सौंदर्य केवुं छे तेनी स्वानुभूतिनुं विवरण केवुं छे ए प्रस्तुत करी छे। गुलमर्ग का सारा वातावरण इनको अपने से में समाया लगता है। गुलमर्गनुं पूरेपूरुं वातावरण छे पोतानी अंदर समावेलुं लागे छे। गुलमर्ग की एक रात का अकल्पनीय सौंदर्य इनसे भुलाया नहीं जा सकता। गुलमर्ग एक रात जे अकल्पनीय सौंदर्य है एनाथी भुलावी शकातुं नथी। तो एनी साथे साथे आपणे जोईए विषय प्रवेशनी अंदर कि गुलमर्ग कश्मीर का एक सुंदर प्राकृतिक स्थान
है। गुलमर्ग છે એ काश्मीरનું એક सुंदर प्राकृतिक सौंदर्यનું स्थान कहवाय છે। प्रस्तुत लेख में बड़ी आत्मीयता से लेखक ने वहाँ प्राकृतिक शोभा और वहाँ के अपने अनुभव के बारे में बताया है। विद्यार्थी मित्रों, हूँ आनी तमने गुजराती में एक स्टोरी कहीश, पछी आपणे एने पाठनी जे समजूती छे एटले के पाठनो जे सार छे ते भणीशुं। पहेला गुजराती में स्टोरी सांभळीए। पहली वखत गुलमर्ग जता लेखकने त्यां कंईक आकर्षण लाग्युं हतुं। त्यां फक्त एक खुल्लुं सपाट मैदान अने देवदारना वृक्षोनो समूह हता। पहली वखत गुलमर्ग जता लेखकने त्यां कंईक आकर्षण लाग्युं नहोतुं। त्यां फक्त एक खुल्लुं सपाट मैदान हतुं अने देवदारना वृक्षोनो समूह हतो। महिलाओ त्यां રહ્યા પછી મહિનાઓ ત્યાં રહ્યા પછી लेखकने गुलमर्ग प्रत्ये आत्मीयता बने। महीनाओ सुधी त्यां રહ્યા પછી લેખકને ગુલમર્ગ પ્રત્યે આત્મીયતા બંધાઈ છે। તેમને લાગવા માંડ્યું છે કે તેઓ ત્યાંના સપાટ મેદાનનો એક ભાગ છે। ત્યાંના પ્રાકૃતિક દ્રશ્યો અને પોતાનામાં સમાયેલા લાગતા હતા। લેખક કહે છે કે ગુલમર્ગના રહ્યા પછી જ્યારે વ્યક્તિ ત્યાંથી વિદાય થઈ છે ને ત્યારે તેને પોતપોતાની વિખૂટો પડતો હોય એવું લાગે છે કે જે માતાથી બાળક છૂટું પડતું હોય, પિતાથી બાળક છૂટું પડતું હોય, ગાયથી વાછરડું અલગ પડતું હોય, એમ ગુલમર્ગથી બાળક એટલે કે છે પોતે લેખક છૂટા પડે છે એટલું દુઃખ થતું હતું। ગુલમર્ગમાં પ્રાકૃતિક શોભાની સાથે સાથે ગુલમર્ગમાં ભરપૂર હરિયાળી હતી। નીલુંછમ ઘાસ હતું, લાલ લાલ છતની ઉપર હરિયાળી અને ઊંચા ઊંચા વૃક્ષોને લીધે આકાશમાં પણ લીલુંછમ દેખાતું હતું। હરિયાળીની વચ્ચે અવનવા વૃક્ષોને લીધે આકાશ પણ લીલુંછમ દેખાય છે। હરિયાળીની વચ્ચે અવનવા રંગોના ફૂલો પણ ખૂબ જ સુંદર લાગતા હતા। દરેક ક્ષણે એક નવો અનુભવ થતો, નવા રોમાંચનું સર્જન થતું અને લોકો લીલા ઘાસ પર બેસવાનો આનંદ લેતા હતા। પર્યટકો ઘોડે સવારીની મજા માણતા હતા। જ્યારે ગુલમર્ગની સાંજ થતાં ગુલમર્ગમાં બરફ વરસવાનું શરૂ થાય છે। ઘાસ પર બેઠેલા ભાત ભાતના વસ્ત્રો પહેરેલા લોકો ઉઠીને ચાલવા માંડે છે। હરિયાળી ધુમ્મસથી ઘેરાઈ જાય છે। મેદાન ઉપર અંધારું છવાઈ જાય છે। ધુમ્મસમાં પગદંડીઓની પાતળી પાતળી બાંયો જેવી દેખાય છે। દિવસે સૂર્યોદય થતાં સવારે સૂરજ ઉગતા જ આખું દ્રશ્ય બદલાઈ જાય છે। આકાશમાં વાદળ વિહરતા નજરે પડે છે। બકરા અને ઘેટાના ટોળાથી પગદંડીઓ છવાઈ જાય છે। રાતની શાંતિ કોલાહલમાં બદલાઈ જાય છે। એક રાતનો આ અવિસ્મરણીય જે અનુભવ છે, એક રાતે લેખક હોટલની બારી પાસે ઊભા હતા ત્યારે દૂર સામેથી એક વરસાદી ઘટા તેના તરફ આવી રહી હતી। લેખક ઈચ્છતા હતા કે તે ઘટા તેમની પાસે આવી અને તેમને લપેટી લે। હવા તોફાની હતી અને વાદળોની ગર્જના પણ વીજળી સાથે ચમકી રહી હતી। લેખક વરસાદી ઘટાનો આનંદ લેવા ઈચ્છતા હતા, પરંતુ તોફાન શમી ગયું અને લેખકની ઈચ્છા અધૂરી રહી ગઈ। પોતપોતાનું આકર્ષણ લેખક કહે છે કે ગુલમર્ગનું કોઈને કોઈ આકર્ષણ લોકોને ત્યાં ખેંચી લાવે છે કે લોકો ફક્ત ગોલ્ફ રમવા માટે ત્યાં આવતા નથી। તો કહેવાનો મિનિંગ છે આ પાઠની અંદર કાશ્મીરનો એક ગુલમર્ગ ભાગ છે કે કાશ્મીરનું એક સુંદર અને પ્રાકૃતિક જે સ્થાન છે જેને ગુલમર્ગ કહેવામાં આવે છે અને ત્યાં દેવદારના વૃક્ષોનો સમૂહ છે। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ પરિચયની સાથે સાથે આપણે ઘણા બધા એના પ્રશ્ન પણ જોઈએ છે, તેમની સમજૂતી પણ જોઈએ છે। તો સમજૂતીની સાથે સાથે અમુક વસ્તુનું તમને કહેવામાં આવે છે કે ગુલમર્ગની અંદર રહેવું છે તે અવિસ્મરણીય તો છે જ તે, પણ એની સાથે સાથે અકલ્પનીય પણ છે। તો પહેલી બાર હવે હું તમને લોકોને હિન્દીમાં એનો સાર સમજાવીશ। દરેક વિદ્યાર્થી મિત્રો ધ્યાનથી સાંભળશે। पहली बार गुलमर्ग जाने पर लेखक को वहाँ कुछ भी आकर्षक नहीं लगता था। पहली बार જ્યારે લેખક છે તે ગુલમર્ગ ગયા તો ત્યાં કંઈ પણ આકર્ષણ લાગતું ન હતું। બસ વहाँ था एक खुला सपाट मैदान और देवदार वृक्षों के घने झुरमुट। ત્યાં હતું એક ખુલ્લું સપાટ મેદાન અને દેવદારના વૃક્ષોનો સમૂહ।
महीनों वहाँ रहने के बाद, महीना સુધી वो ત્યાં રહ્યા પછીની વાત છે कि कुछ महीने वहाँ रहने के बाद गुलमर्ग से लेखक की आत्मीयता हो गई। કેટલાક મહિનાઓ ત્યાં રહ્યા પછી લેખકને गुलमर्ग प्रत्ये आत्मीयता बंधाई। उसे लगने लगा कि जैसे वह भी वहाँ एक सपाट मैदान का हिस्सा है। तेमने लागवा માંડ્યું કે તેઓ પણ ત્યાં સપાટ मैदानનો एक भाग છે। वहाँ के प्राकृतिक दृश्यों उसे अपने में समाये हुए प्रतीत हुए। ત્યાંનું પ્રાકૃતિક દ્રશ્યો છે તેમને પોતપોતાનામાં સમાયેલા लागवा માંડ્યા હતા। लेखक कहता है कि गुलमर्ग में रहने के बाद जब व्यक्ति वहाँ से विदा लेते हैं तो उसे अपने आप से बिछुड़ने जैसा अनुभव होता है। જ્યારે તેને ગુલમર્ગમાં રહ્યા પછી એને એવો અનુભવ થાય છે કે ત્યાંથી વ્યક્તિ જ્યારે વિદાય લે છે ત્યારે તેને પોતાનાથી વિખૂટો પાડતા હોય ને એટલું એને દુઃખ થતું હતું। गुलमर्ग की प्राकृतिक शोभा। गुलमर्ग में हरियाली की भरमार है। गुलमर्गની અંદર હરિયાળીનું વાતાવરણ છે ભરપૂર ફેલાયેલું છે। नीचे हरी घास है, नीचे लीलू घास है। लाल लाल छतों के ऊपर हरियाली है। लाल लाल छतनी ऊपर हरियाली छवाયેલી છે और ऊंचे ऊंचे वृक्षों के कारण आकाश ही हरा लगता है। ऊंचा ऊंचा वृक्षों ने લીધે आकाश પણ લીલુંછમ દેખાય છે। हरियाली के बीच नए नए रंग में फूल देखते ही बनते हैं। हरियाळीनी वच्चे अवनवा रंगोना फूलों पण खूब ज सुंदर लागे छे। हर क्षण एक नया अनुभव होता है। दरेक क्षणे एक नवो अनुभव थाय छे और नए रोमांच की सृष्टि होती है और नवा रोमांचનું सर्जन थाय छे। लोग हरी भरी घास पर बैठने का आनंद लेते हैं। लोग लीला लीला घास पर બેસવા માટેનો આનંદ લેતા હતા। સેલાનો ઘોડસવારી કા મજા લેતા હૈ અને જે પર્યટકો છે તે ઘોડેસવારીની મજા માણતા હતા। गुलमर्ग की शाम। गुलमर्गनी सांझ। शाम होते होते गुलमर्ग में बर्फबारी शुरू हो जाती है। सांझ थता थता गुलमर्ग में बर्फ वरसवानुं शुरू थई जाय छे। घास पर बैठे हुए तरह तरह के वस्त्र पहने लोग उठकर जाने लगते हैं। घास पर बैठेला भात भातना वस्त्रों पहरेला लोग उठीने चालवा मांडता हता। हरियाली कुहासे से ढकने लगती है। हरियाली धुम्मस थी घेराई रही है। मैदान पर अंधेरा छाने लगता है। मैदान पर अंधारू छवाई जाए छे। धुंध में पगदंडिया पतली पतली बाहों जैसी दिखाई देती हैं। धुम्मस में पगदंडियों छे पातળી पातળી बाहों जेवी देखाई रही छे। दिन में सूर्योदय होने पर सुबह सूरज निकलने पर पूरा दृश्य बदल जाता है। सवारे सूरज उगता ज आखो दृश्य है ते बदलाई जाए छे। आकाश में बादल सैर करते नजर आते। आकाश में वादळ से विहरता नजर पड़ता होय छे। भेड़ों और बकरियां के रेवड़ों से पगदंडियां भर जाती हैं। बकरा अने घेटाना टोळाथी पगदंडीओ छे ते सवाई जाय छे। रात की खामोशी चहल पहल में बदल जाती है अने रातनी जे शांति छे एक कोलाहल में बदलाई जाय छे। एक रात का अविस्मरणीय अनुभव। एक रातनो अविस्मरणीय अनुभव जे क्यारे भूलाई शकतो नथी। एक रात लेखक अपने होटल की खिड़की में खड़ा था। एक राते लेखक छे ए होटलनी बारीनी अंदर उभेला हता। दूर सामने से एक बरसती घटा उसकी ओर बढ़ती आ रही थी। दूर सामेथी एक वरसादी घटा छे तेमना तरफ आवी रही हती। लेखक चाहता था कि वह घटा उस तक पहुंचकर उसे अपने में लपेट ले अने लेखक इच्छता हता कि ते घटा छे तेमनी पासे आवी अने तेमने पोतानामां लपेटी ले। हवा तूफानी थी और बादलों की गर्जना के साथ बिजली भी चमक रही थी। हवा तूफानी हती अने वादळोना गर्जनाथी वीजળી पण चमकी रही हती। लेखक बरसाती घटा का आनंद लेना चाहता था। लेखक से वरसादी घटानो आनंद लेवा इच्छता हता, लेकिन तूफान रुक गया और लेखक की इच्छा पूरी नहीं हो पाई अने तूफान से ते शमी गयो अने लेखकनी इच्छा अधूरी ज
રહી ગઈ। अपना अपना आकर्षण, पोतपोताનું आकर्षण। लेखक कहता थे कि गुलमर्ग का कोई ना कोई आकर्षण लोगों को यहाँ खींच लाता है। लेखक કહે છે કે ગુલમર્ગનું કોઈ ને કોઈ એવું આકર્ષણ છે જે લોકોને ત્યાં ખેંચી લાવે છે। लोग केवल गोल्फ खेलने के लिए यहाँ नहीं आते। લોકો ફક્ત ગોલ્ફની રમત રમવા માટે ત્યાં આવતા નથી। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે ગુલમર્ગ કી ખિડકી સે એક રાત જેનો પરિચય છે, આ એનો પહેલો ભાગ છે, પછી આની સમજૂતી સમજીશું। ધન્યવાદ।